कि दिलों में मान, दिलों में सम्मान है, यही उत्तराखंडी की पहचान है। हमें गर्व है कि हम उत्तराखंडी हैं, क्योंकि हमारा उत्तराखंड महान है। खुश रहते हैं सबसे मिलकर हम, प्रेम से रहना सीखा है। दुख दर्द समझते हैं हम लोगों का, हमारे जीने का यही सलीका है। आदर सत्कार अतिथि का करना यही हमारी शान है। इसीलिए उत्तराखंड की संस्कृति का सब करते गुणगान है। हमें गर्व है, हम उत्तराखंडी हैं, क्योंकि हमारा उत्तराखंड महान है। जोरदार तालियां हमारे उत्तराखंड प्रदेश के लिए। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे उत्तराखंड प्रदेश के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री, परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी से विनम्र अनुरोध, कृपया मंच पर आकर हम सभी का ज्ञानवर्धन करें। और जिस क्षण का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। भारत माता की, भारत माता की जय। बाबा बद्री विशाल, जय बाबा बद्री विशाल, जय बाबा केदार, महासू देवता की जय, बाबा नीम करोरी की जय, चितय गुलजू की जय, पूर्णागिरी मैया की जय, हमारे सभी देवी देवताओं की। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला उत्तराखंड दिवस समारोह के अवसर पर, इस समारोह में मेरे साथ यहाँ उपस्थित अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, हमारे उद्योग सचिव श्री पंकज पांडे जी, हमारे संस्कृति और अनेकों सिंचाई समेत अनेकों अनेक विभागों के सचिव के नाते जो काम करते हैं श्री हरीश चंद्र सेमवाल जी, हमारे इस समारोह में हमारे ही उत्तराखंड राज्य के आजकल प्रतिनियुक्ति पर श्री वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी श्री दीपम सेठ जी, संस्कृति की डायरेक्टर जिनके निर्देशन में ऐसे रंगारंग कार्यक्रम अनेकों अनेक स्थानों पर आयोजित होते हैं, बीना भट्ट जी एवं हमारे नौटियाल जी समेत हमारे आरसी श्री अजय मिश्रा जी, सभी अतिथिगण हमारे नैनवाल जी समेत उत्तराखंड के सभी हमारे यहाँ उपस्थित माताएं बहनें, अतिथिगण, प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन और इस समारोह में और इस अंतर्राष्ट्रीय भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भाग लेने वाले सभी हमारे व्यापारी बंधु तथा पत्रकार मित्र एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी से यहाँ पर मेरा और मेरे साथ आए हुए हमारे सांसद अजय टमटा जी का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया है, मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आप सबका अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों ने जिस गर्मजोशी से यहाँ पर स्वागत किया, वास्तव में मैं पूरे दिन भर आज अनेकों अनेक स्थानों से चलकर आप सबके बीच में पहुंचा, तो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल थकान नाम की कोई चीज ही नहीं है। थोड़ा बहुत सुस्ती आ रही थी, आप लोगों के बीच में आकर वो भी दूर हो गई। इस मेले के माध्यम से दिल्ली में रहने वाले हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों के बीच में उपस्थित होने का यह अवसर आप सब लोगों ने प्रदान किया है। अभी अभी हम लोगों ने
उत्तराखंड राज्य स्थापना का अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया और इन 22 वर्षों में हमारे इस प्रदेश की अनेकों यात्राएं, सतरंगी यात्रा, जिसमें आप सभी प्रवासी भाई बहनों का लगातार सहयोग मिलता रहा है, लगातार आशीर्वाद मिलता रहा है, लगातार आप सबका मार्गदर्शन मिलता रहा है। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि हमारी सीमाएं, रहन सहन, खान पान, वातावरण, सब कुछ जब हम घर से बाहर आ जाते हैं या प्रदेश से दूर चले जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों का आज भी मैं जिस प्रकार से देखता हूं, चाहे वो देश के किसी कोने में हो, देश में ही नहीं विदेशों में भी हो, वहां भी वो सब के सब अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपने रहन सहन से जुड़े हुए हैं, अपनी वेशभूषा से जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड के साथ अपनी मातृभूमि, अपनी पैतृक भूमि, उस भूमि से आप सबका विशेष लगाव आज भी बरकरार है। भाइयों बहना, मेरा यह भी मानना है, चूंकि मैं विभिन्न अवसरों पर ये पंकज पांडे जी और हमारे नौटियाल जी, ये अक्सर इनके साथ मुझे बहुत सारे कार्यक्रमों में रहना होता है। जब मैं उद्योग समूह के बंधुओं के साथ रहता हूं तो मैं उन उद्योग समूह के बंधुओं से हमेशा एक बात कहता हूं कि आपका उद्योग बढ़ाने में, व्यापार बढ़ाने में जो भी उत्तराखंड की सरकार कर सकती है उसको हम लोग हर संभव करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अब उद्योग के क्षेत्र में हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने और ब्रांड एम्बेसडर बनकर संपूर्ण भारतवर्ष में और संपूर्ण दुनिया में जो उत्तराखंड के अंदर काम हो रहे हैं, जो उत्तराखंड की सरकार जिन बातों को आगे बढ़ा रही है, उनको कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आगे उसको बताने का काम, प्रचार करने का काम, लोगों को समझाने का काम आप सबके माध्यम से होना चाहिए। इसलिए चूंकि आप सब लोग उत्तराखंड से, आपकी जड़ें उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, आपकी जो पैतृक पहचान है वो उत्तराखंड के नाते है। इसलिए उत्तराखंड राज्य के पूरे देश में रहने वाले जितने भी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन हैं, वो सारे के सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भाइयों बहनों, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन ही है, उसी का परिणाम है कि आज पूरा देश एक सुनियोजित तरीके से, पहले अनियंत्रित, अनियोजित, अव्यवस्थित, इस प्रकार का विकास चलता था। अब आप देख रहे होंगे 2014 के बाद देश के अंदर एक सुनियोजित विकास, इसकी एक श्रृंखला चली है। एक विजन के तहत विकास का मॉडल बनकर पूरी दुनिया के अंदर भारत उभर रहा है। भारत की मान, सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। 2014 से पहले का भारत हम सब लोगों ने देखा, जब भारत की पहचान एक दब्बू भारत के रूप में, एक पिछलग्गू भारत के रूप में, ऐसा भारत जो अपने हितों की बात भी वैश्विक मंचों पर नहीं कर पाता था, आज भारत का मान सम्मान दुनिया के अंदर पहचान बढ़ी है और आज भारत को समर्थ भारत, समरस भारत और शक्तिशाली भारत के रूप में पूरी दुनिया के अंदर पहचान मिल रही है। भाइयों बहनों, इसका उदाहरण हमने पिछले दिनों देखा, जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तो रूस यूक्रेन युद्ध के समय में जहां भारत के बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, उसमें उत्तराखंड के और पूरे भारत के हजारों हजार की संख्या में पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले छात्र और छात्राएं यूक्रेन की सीमा से जब बाहर आ रहे थे, वह तो अपने कंधों पर भारत का झंडा लेकर सुरक्षित यूक्रेन की सीमा से बाहर आ रहे थे। वहीं ऐसे देश जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो सुबह शाम पानी पी पीकर हमको कोसने का काम करते हैं, तमाम प्रकार से अनेकों ऐसे कृत्य करते हैं जिससे कि हमारे देश की सीमाओं के आसपास हमेशा तनाव बना रहे, उस देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधों पर लेना पड़ रहा था। यह है नया भारत।
भाइयों बहनों, दुनिया भर के लोग हमारी देवभूमि की संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो रहे हैं। एक नई कार्य संस्कृति आज देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को जहां उसके जागरण का काम कर रही है, न भूतो न भविष्यति, एक नया कार्य व्यवहार, एक नई कार्य संस्कृति पूरे देश के अंदर बढ़ रही है। इसी का परिणाम है कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर, जिसमें हजारों हजार की संख्या में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए, वह इसी का परिणाम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया है और देश की जहां आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होने पर मनाया गया, वहीं अब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। अमृत काल में भारत को दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसकी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तराखंड की सरकार ने भी उत्तराखंड के विकास के लिए अनेकों कदम उठाए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हमारी डबल इंजन की सरकार विभिन्न योजनाओं को सही प्रकार से धरातल पर उतारने का काम कर रही है, उनके क्रियान्वयन का कार्य कर रही है। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कि अब जहां दुनिया आगे बढ़ रही है, ज्ञान आगे बढ़ा है, विज्ञान आगे बढ़ा है, ऐसे समय में उत्तराखंड जो कि अनेक प्रकार की संपदाओं से, प्राकृतिक संपदाओं से युक्त है, जहां गंगा, यमुना, काली, शारदा, ऐसे सरयू जैसी अनेक नदियां हमारे यहाँ से प्रभावमान है। वहीं पर्वतों की एक बड़ी श्रृंखला हमारे पास है, हिम के ग्लेशियर हैं। 70% से ज्यादा जो भूभाग हमारा है वो वनों से आच्छादित है। तो प्रकृति द्वारा हमें सभी कुछ मिला हुआ है। तो ऐसे में जहां हम पर्यटन को आगे बढ़ा सकते हैं, उद्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और दूसरे राज्यों में जो अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हुई हैं, उन सभी बेस्ट प्रैक्टिसों को भी अपनाकर हम भी विकास का एक मॉडल खड़ा कर सकते हैं। और विशेष रूप से जब हम शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण सभी के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी दुनिया के लिए देने का काम करते हैं, ऐसे समय में जो हमारा विकास का मॉडल हो, वो विकास का मॉडल इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन करते हुए, दोनों का संतुलन करते हुए एक विकास का ऐसा मॉडल बनाए जिसमें इकोलॉजी भी हमारी बची रहे और इकोनॉमी भी बढ़ती जाए। उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, केंद्र सरकार के सहयोग से, जहां आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम बहुत तेजी से चल रहा है, आने वाले समय में जो एक लोगों के लिए सपना होता था कि पहाड़ के अंदर ट्रेन जाएगी, बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए अपने जीवन में कभी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से रेलगाड़ी देखी नहीं होगी, अब वही रेलगाड़ी उनके घर पर पहुंचेगी, साक्षात रूप से उनका सपना साकार होगा। रोड नेटवर्क, 4 धाम ऑल वेदर रोड है, भारतमाला की श्रृंखला की रोड है, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम। और अभी अभी जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के लिए, केदारनाथ गौरीकुंड से केदारनाथ तक के रोपवे का शिलान्यास किया है, वहीं दूसरी तरफ गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाने वाला लगभग 16 किलोमीटर का कठिन रास्ता, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही कठिन हुआ करता था, वहां भी रोपवे का शिलान्यास हो गया है। जो यात्रा 3 दिन में होती थी, 4 दिन में होती थी, वह यात्रा अब कुछ ही घंटों में तय हो जाएगी, सुगम होगी, सरल होगी। ये ऐसे अनेकों कार्य आज हो रहे हैं। भाइयों बहनों, आज राज्य में निवेश के अवसर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जहां बहुत सारी पॉलिसियों में, बहुत सारी हमारी नीतियों में हमने संशोधन किया है, जो आवश्यक जरूरी सुझाव है उनको भी जोड़ा है। कानून व्यवस्था है, स्वच्छ पर्यावरण है, निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध कराना है, ये सारे काम किए जा रहे हैं। हमारी सरकार प्रदेश को निवेश के लिए भी एक सर्वाधिक उपयुक्त डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए हम जहां लैंड बैंक खोज रहे हैं, जहां फिल्म के लिए डेस्टिनेशन बना रहे हैं, फिल्म सिटी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में नए होटल, वेलनेस सेंटर, इन सभी पर हम तेजी से काम कर रहे हैं।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भी राज्य सरकार प्रयत्नशील है और मुझे प्रसन्नता है कि सभी पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड का आज पूरे देश में प्रथम स्थान है। हमारा प्रयास है कि हम भारत सरकार के बिजनेस एक्शन रिफॉर्म प्लान के अंतर्गत राज्य को एक बेहतर निवेश डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में भी कार्य करें। इसके लिए हमारी उत्तराखंड व देश व विदेश से आने वाले प्रत्येक निवेशक को हर संभव जो भी सहायता हो सकती है वह सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य आपके साथ मिलकर समृद्ध उत्तराखंड बनाना है और मैं प्रवासी भाई बहनों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोगों ने देश दुनिया में अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से अपना एक स्थान बनाया है, अपने को यहाँ पर सजाने का काम, संवारने का काम किया है। लेकिन आपका जो पैतृक स्थान है, उस पैतृक स्थान पर भी आप आइए और उस स्थान को भी आगे सजाने में, बढ़ाने में, एक उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने में अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को, अपने गांव को एक अपना योगदान दीजिए। मैं आज के अवसर पर आप सभी का बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद करते हुए और जो अंदर हमारा ट्रेड फेयर लगा हुआ है उसमें हमने देखा कि एक से एक अच्छे लोकल उत्पाद, जिनमें कि वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, उसको साकार करने में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी मैं 2 दिन पहले मैं और सांसद अजय टमटा जी हम लोग अल्मोड़ा में थे। अल्मोड़ा में आजीविका महोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इंक्यूबेटर सेंटर वहां पर खुला हुआ है। 1 साल के अंदर मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष जहां वहां पर 6 करोड़ स्वयं सहायता समूह अन्य माध्यमों से आरबीआई ने लोन किया था और इस बार उसमें 3 गुना की वृद्धि हुई है। 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इस बार आरबीआई ने वहां पर ऋण देने का काम किया है, जो निश्चित रूप से इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं, लोकल उत्पाद हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान अपने लघु उद्योगों के माध्यम से, सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से तमाम प्रकार के जो काम कर रहे हैं और उनके उत्पाद इतने अच्छे अच्छे हैं कि कई बार मन ललचाने लगता है। और मैं देखता हूं तो मैं सच बताऊं तो कई बार मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनका बहुत बड़ा नाम है, वो मल्टीनेशनल कंपनियों से भी कई गुना अच्छा उत्पाद बनाने का काम करते हैं। तो उन सभी को भी मैं इस अवसर पर उनका भी बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। एक बार विशेष रूप से आयोजकों को धन्यवाद करते हुए कि बहुत धूमधाम से और इतने उत्साह से आप सब लोगों ने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दी है। निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूं कि जो हमने संकल्प लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से 5 नवंबर 2021 को उनके मुंह से शिव रूपी शब्द निकले थे। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, जहां उन्होंने अपने मुंह से उद्घोष किया कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और वो साक्षात रूप से इस बार जो हमारे 4 धाम यात्रा चली है, 4 धाम यात्रा में पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। उनके मुंह से पिछले वर्ष शब्द निकले और इस बार साक्षात रूप से 50 लाख के लगभग जो है हमारी यात्रा संपन्न हो गई, जो पिछले सालों में 40% से भी ज्यादा थी। वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में भी 4 करोड़ के लगभग लोगों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं। भाइयों बहनों, हम सबका संकल्प है कि हम प्रधानमंत्री जी के शब्दों को साकार करने के लिए अपने जो भी प्रयास हो सकते हैं, जितने जतन हो सकते हैं, जितना परिश्रम हो सकता है, जितनी मेहनत हो सकती है, उन जितनी हमारी क्षमता है, उसका एक एक क्षण उत्तराखंड की धरती के लिए लगाएंगे, अपनी मातृभूमि के लिए लगाएंगे। इसको लेकर हम प्रतिबद्ध और संकल्पबद्ध हैं कि हम 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बनाएंगे और आने वाला जो हमारी स्थापना का 25वां स्थापना दिवस जब हमारा पूरा होगा, रजत जयंती जब वर्ष पूरा होगा, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। यह तभी संभव होगा जब आप सबका भी उसमें सहयोग मिलेगा, आप सबका भी समर्थन मिलेगा, आप सबकी शुभकामनाएं मिलेंगी, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि जो मैं कह रहा हूं ये केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड और उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहनों की यात्रा है।
जब हम सारे के सारे मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा संकल्प पूरा होगा और उत्तराखंड भी हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने